बांग्लादेश जल रहा है। भारत ने जिस बांग्लादेश को आजाद कराया, वही बांग्लादेश अब भारत को आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या के खिलाफ भारत में उबाल देखा गया। भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चीन, रूस और अमेरिका की भी नजर बनी हुई है। वहीं इसी बवाल के बीच यूनुस अब अमेरिका की शरण में पहुंच गए हैं और अमेरिका से यूनुस ने क्या कुछ कहा, और वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश सरकार को हिंदू युवक की हत्या पर क्या लताड़ लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसी पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अब बड़ी चिंता जताई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति पर हम फिक्रमंद हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा देखी है, उससे हम चिंतित हैं। बांग्लादेश की सरकार से हम अपील करते हैं कि हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो। दरअसल बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद ही बांग्लादेश की सड़कों पर भयंकर बवाल जारी है। लगातार भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और वहीं हिंदू युवक की जो हत्या की गई है, उस पर यूएन समेत अब दुनिया की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने आगे कहा, जो लोग बहुसंख्यक वर्ग से नहीं हैं, उन्हें भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। ऐसे में जरूरी है कि बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए यूनुस की अंतरिम सरकार कदम उठाए। हमें विश्वास है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेशी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। तो जहां एक तरफ हिंदू युवक की हत्या को लेकर यूएन महासचिव ने अब यूनुस सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस अमेरिका की शरण में जा पहुंचे हैं। और अमेरिका की शरण में पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा, आइए वो जान लेते हैं। दरअसल अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने फोन पर बातचीत की है और इस दौरान यूनुस ने आम चुनाव, जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। करीब आधे घंटे तक चली इस बातचीत में यूनुस ने कहा, यूनुस सरकार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमारे पास करीब 50 दिन है। हम एक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। बांग्लादेश के लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो तानाशाही शासन में छीना गया था। वहीं मोहम्मद यूनुस यहीं नहीं रुके। उन्होंने शेख हसीना पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि अपदस्थ शासन के समर्थक चुनावों को बाधित करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। शेख हसीना भारत से बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की साजिश रच रही हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि सर्जियो गोर से बातचीत में बांग्लादेश अमेरिका व्यापार और टैरिफ समझौते और साथ ही बांग्लादेश में आगामी चुनाव और बांग्लादेश में जो उस्मान हादी की हत्या हुई है, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। और ये चर्चा ऐसे दौर में भी हुई है जब हिंदू युवक को लेकर न सिर्फ भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस अपने देश में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उस्मान हादी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। और इसी बीच मोहम्मद यूनुस का अमेरिका से बातचीत करना अपने आप में अहम हो जाता है। वहीं भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, वो उस्मान हादी की हत्या और हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या के बाद तेजी से बिगड़ रहे हैं। और इस तनावपूर्ण स्थिति का असर सीधे ढाका से दिल्ली तक देखा जा रहा है। वहीं भारत सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए वीजा सेवाएं निलंबित की गई हैं बांग्लादेश में, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी भारत की तरह ही वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार जो है बांग्लादेश में भारत के दूतावास की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं अब बढ़ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो अशांति फैल रही है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार फेल हो गई है।
क्योंकि बांग्लादेश से जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल से अब सब बाहर जा चुका है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार की तरफ से भी बांग्लादेश को एक बड़ा मैसेज दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया था कि बांग्लादेश में जो हालिया घटनाएं चल रही हैं वो चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। और सीधे तौर पर भारत की तरफ से ये कहा गया था कि अंतरिम सरकार ना तो निष्पक्ष जांच कर रही है और भारत की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं बांग्लादेश पर भारत की नजर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच अब यूएन की तरफ से जो मोहम्मद यूनुस को लताड़ लगाई गई है और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई है उस पर आपकी क्या राय है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बना हुआ है वो अब आगे क्या नया मोड़ लेता है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।